जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, बच्चों हमने स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स के अब तक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा है और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्क्यूनेस। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 3, 4 एंड 5। तो बच्चों फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मीन कैन नॉट बी फाउंड। बच्चों जब स्टडी किया है हमने रेगुलर लेक्चर्स में भी हमने कई बार बताया हुआ है कि मीन कब आप ढूंढ नहीं सकते। ऑप्शंस देखने जरूरी है। पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, क्लास लेंथ्स आर अनइक्वल। बी, देयर आर ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स। द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज मोर देन 5 एंड इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लासेस आर यूज्ड। बच्चों जब भी ओपन एंडेड क्लासेस दिए जाते हैं तब प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि हम उसमें मिड वैल्यूज नहीं ढूंढ सकते। ओपन एंडेड क्लासेस यानी पहला क्लास सपोज लेस देन 50 दिया जाए तो उसमें लोअर लिमिट नहीं होती, और लास्ट क्लास अगर मोर देन 500 सपोज दिया जाए तो उसमें भी अपर लिमिट नहीं होती। यानी ओपन एंडेड का मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट पहले और आखिरी क्लास में ना हो तो उसे कहा जाता है ओपन एंडेड क्लासेस। देखते हैं आप सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादातर एग्जाम्स में दिखता भी है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9। जितने भी नंबर्स दिए जाए उनका प्रोडक्ट करना है। फॉर्मूला हमारी यही कहती है हमें कि g इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहे फॉर्मूला, तो ज्योमेट्रिक मीन g इज डिफाइंड एज, अगर n नंबर्स है बच्चों तो nth रूट लिया जाता है, यानी x1 x2 अप टू n नंबर्स है तो xn का प्रोडक्ट। तो n नंबर्स दिए जाए तो n नंबर्स का प्रोडक्ट, यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए यानी 4 इंटू 9 36, और दो नंबर्स है तो स्क्वायर रूट निकालना चाहिए, तो आंसर 6 होगा। यानी कि ए बी सी डी चार ऑप्शन में बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूला याद रखने, अगर तीन नंबर्स दिए जाए तो हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको जो भी नंबर दिया जाए प्रोडक्ट जो भी आए वो क्यूब यानी कि रेज टू 3 में ही होगा, तो आप विदाउट एनी कैलकुलेटर भी वो आंसर निकाल पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बच्चों। थर्ड ऑब्जेक्टिव में है इफ सिग्मा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 फॉर द डेटा हैविंग 5 ऑब्जर्वेशंस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। बच्चों ये हमने कहा हुआ है, कभी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन इज ओनली 0। यानी जब भी बच्चों हमें यहाँ पे 0 दिया जाए तो वो पॉसिबल कब होगा, जब हमारा ये 9 जो है वो एग्जैक्ट मीन हो। यानी कि ऑप्शन चाहे कोई भी दे बच्चों, यहाँ पे आंसर होगा सी, यानी कि x बार की वैल्यू 9 होगी बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर उसे हम कहें प्रॉपर्टी के लिहाज से तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0, यानी x बार के साथ कंपेयर करोगे तो x बार की वैल्यू होगी 9। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज ट्रू फॉर द डेटा that are evenly distributed or about average। एवरेज के आसपास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट, मीन मीडियन एंड मोड, एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू एम ओ, एक्स बार ग्रेटर देन एम ओ, एक्स बार लेस देन एम ओ, एंड द लास्ट ऑप्शन जो कि मायने रखता ही नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो डेटा तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर 5 में हम कह चुके हैं उसे। उस केस में हम कहते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमें पता है नॉर्मल कर्व हमें मिलता है। डेटा जो है उसमें जो भी आप कर्व ड्रॉ करते हो बच्चों, इट इज ऑलवेज बेल शेप्ड कर्व, और उसमें ये प्रॉपर्टीज भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम ओ। और अगर दूसरे सेंस में कहना है ये चैप्टर 3 के लिहाज से तो Q1 यहाँ पे होता है Q3, सो Q1 M एंड Q3 आर इवनली स्प्रेड या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम चैप्टर 5 में भी यूज करते ही हैं। आगे बढ़ते ऑब्जेक्टिव जो है उसमें बच्चों हमें पूछा गया है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डेटा अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज लेस देन Q3। बच्चों खास ध्यान रखना है, अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब भी डेटा हम अरेंज करते हैं लेफ्ट में अगर हम उसे असेंडिंग में अरेंज करते हैं तो मिनिमम वैल्यू होती है और राइट साइड पे होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ये हम बात कर रहे हैं खास जब हम कहते हैं कि अगर हमारा डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो असेंडिंग में पहले आएगा Q1 देन Q2 यानी कि M, और लास्ट में आएगा Q3। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं 25% Q1 यानी 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर हैविंग वैल्यू लेस देन Q1 और इक्वल टू Q1,
M के लिए हम कहते हैं 50% अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो, और Q3 के लिए नेचुरली हम कहते हैं 75% अगर डेटा असेंडिंग में है तो। मगर फिलहाल यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्वेश्चन में तो बोला हुआ है यहाँ पे अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पूरा जो ये चार्ट है ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले Q3 मिलेगा, पहले होगी मैक्सिमम वैल्यू एंड लास्ट में होगी मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो 75% नहीं होगा, खाली होगा 25%। तो जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 25%, 50%, 75% एंड 30%, तो उसमें बच्चों आंसर आएगा ए यानी 25%। अगर यही क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता तो हम कहते 75% यानी ऑप्शन सी। खास ध्यान रखना है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। If mean for a variable is 15, median is 20, what is the mode by using empirical formula? बच्चों हमें empirical formula तो पता ही है। अगर आपको मोड फाइंड करना है तो मोड MO is equal to 3m minus 2x bar। तो इस फॉर्मूला का यूज करके इजीली आप ढूंढ सकते हो मीडियन इज 20 एंड मीन इज 15, सो दिस इज 60 minus 30, तो आपको आंसर मिल जाएगा 30। तो कैलकुलेशन रफ में आप कर सकते हो। तो ऑप्शन जो 4 है उसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ए यानी 30। अब चैप्टर 3 का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, वो है हमारे पास। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेटा जिसमें लेंस इन मीटर्स ऑफ 6 पाइप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी दी हुई है 1.05 मीटर, 1.15, 0.98, 1.12, 0.89 एंड 0.95। बच्चों इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 1 मोड 1 मीटर, जो कि ऑप्शन आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मोड 1.15, मोड 0.98 मीटर। मोड में जब भी रॉ डेटा दिया जाए तो मैक्सिमम टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज नोन एज अवर मोड। यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों, तो इन सच केस इन चारों ऑप्शन में पहले 3 तो नहीं आएंगे, तो नेचुरली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन डी यानी मोड कैन नॉट बी फाउंड बाय रेगुलर फॉर्मूला। यहाँ पे 4 ऑप्शन है उस हिसाब से, अदरवाइज दूसरे सम्स में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन डी। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मीनिंग वही है कि मीन से ऑब्जर्वेशंस कितने दूर फैले हुए हैं, हाउ फार दे आर अरेंज्ड, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है इफ मीन ऑफ अ वेरिएबल इज 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 60%, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल। ऑप्शंस आपके सामने 4 है और हमें नेचुरली पता होना चाहिए what is the formula of covariance, it is nothing but s upon x bar into 100। अब covariance हमें ऑलरेडी दिया गया है which is 60, x bar आपको पहले ही बता दिया गया है, x bar is 10। तो वेरिएंस पूछा है यानी x bar की जगह पे हम नेचुरली वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। x bar हमारे पास दिया हुआ है 10, तो 10 सिंप्लीफाई करके आप इजीली लगा सकते हो। तो दिस इज s into 10, या टेक्निकली कहे तो s is equal to 60 upon 10 यानी 6। and as we know that variance जो है it is nothing but it is the square of standard deviation, so naturally 6 का स्क्वायर होगा यानी आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 36। सिंपल है मगर फॉर्मूला यूज करनी है प्रॉपरली, अच्छे से आपको आउटपुट आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे जो है बच्चों खास ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है। प्रॉपर्टीज के लिए अगर आप ऑब्जर्व करो, फिलहाल 4 ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं मैं, फिर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी फॉर मीन, मीडियन, मोड यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर है तो उसके लिए अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया जाए y इज इक्वल टू ax प्लस बी, देन अगर आपको यहाँ पे जैसे कि मीन पूछा गया है तो y बार इज इक्वल टू ax बार प्लस b होता है। टेक्निकली यहाँ पे देख सकते हो a की जगह पे 3 दिया गया यानी y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो हमें अगर y बार यानी कि मीन फाइंड करना है तो दैट इज 3 टाइम्स x बार प्लस 4। आपको पहला आंसर ढूंढ लेना है, MCQ है तो दूसरा तो नेचुरली मिल ही जाएगा। कभी कभी ही 2 आंसर कंफ्यूजन करने के लिए सेम दिए जाते हैं। x बार की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, मीन इज 5, तो सिंपली आप यहाँ पे 5 रखोगे, 5 3 जा 15 प्लस 4 यानी 19। जैसे कि A एंड D दोनों में 19 है, A एंड C सॉरी, तो A एंड C दोनों में 19 है, यानी अब प्रॉपर्टी जो है मेन वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से रिलेटेड है।
उसमें यही चीज थी। ये मीन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है हमारे पास। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कहीं पे भी ऐसा कुछ दिया जाता है बच्चों, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है y का, तो इट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। b की कोई इफेक्ट वहां पे होती नहीं है, यानी a यानी यहाँ पे हमारे पास है 3, सो वी कैन राइट इट एज 3 टाइम्स हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि दिया हुआ है 2, तो 3 टाइम्स 2 यानी आंसर होगा 6। तो नेचुरली आपका ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सही वाला होगा ऑप्शन ए। खास ध्यान रखना है बच्चों, ये डिटेल में प्रॉपर्टीज दोनों चैप्टर में दी गई है। ये कॉम्बो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जिसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस दिया जाए तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। मीन डेविएशन दिया जाए तो मॉड्यूलस ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इनटू मीन डेविएशन। इन शॉर्ट, रेंज हो कुछ भी हो, इन शॉर्ट आपके कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो, कोएफिशिएंट ऑफ x, वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, उसकी मॉड्यूलस वैल्यू ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर द ऑब्जर्वेशंस 555। जब भी सेम रिपीटेशन हो बच्चों, डिस्पर्शन का मतलब ही यही है कि वेरिएशन कितना है ऑब्जर्वेशंस के बीच में। अब ये ऑब्जर्वेशंस तो सभी के सभी सेम है, इक्वल है, सो देयर इज नो वेरिएशन। मैंने पहले ये क्लास में भी बताया हुआ है, लेक्चर में, रेगुलर सेशन में, कि जब भी सेम ऑब्जर्वेशंस हो तो देयर इज नो वेरिएंस, देयर इज नो वेरिएशन, सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यू होगी नेचुरली 0, यानी कि ऑप्शन सी। अगर इसमें मीन पूछा जाए बच्चों, खास ध्यान रखना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो 55555 का मीन जो है वो आपको मिलेगा एग्जैक्टली 5। मगर कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे पूछा है, तो वो होगा 0। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। Which of the following is the formula of coefficient of variation? जैसे कि अभी हम यूज कर ही चुके हैं पहले ऑब्जेक्टिव में, तो कोई डाउट होगा नहीं इसमें। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो 4 मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू मुझे लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं पहले भी कह चुका हूँ आगे के सेशन में कि आपको चैप्टर में जितने भी सेक्शन ए बी क्वेश्चंस दिए जाते हैं सभी रेडी करने हैं, बाहर के जनरली नहीं पूछते। फिर भी मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा वर्क प्रॉपरली कर पाओ। आगे बढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 5 को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फॉर ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। ओपन एंडेड क्लास में बच्चों मीन नहीं ढूंढ सकते, यानी उससे कनेक्टेड जो भी हो उन्हें इंक्लूड नहीं करना है। 4 ऑप्शन रेडी है, जिसमें बच्चों बी ढूंढेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि उसमें मीन की जरूरत नहीं है। सी एंड डी में तो नेचुरली मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन की जरूरत रहती है। रेंज में एक्स एच एंड एक्सएल, यानी एक्सएल यानी जो पहला इनिशियल क्लास होता है उसकी लोअर लिमिट, जो कि ओपन एंडेड क्लासेस में लोअर लिमिट नहीं होती, और एक्सएच यानी द लास्ट जो भी फाइनल क्लास होता है उसकी अपर लिमिट, और वो भी ओपन एंडेड क्लासेस में नहीं होती। यानी इस वजह से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 6th ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज अ यूनिट फ्री मेजर। ठीक है, जिसे हम रिलेटिव मेजर कहते हैं बच्चों। खास याद रखना है, हम कह चुके हैं पहले रेगुलर सेशन में, जब आप पढ़ चुके हो या अगर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखोगे उसमें भी, कि 2 टाइप के मेजर होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में यूनिट नहीं होते और उसके आगे हम कोएफिशिएंट वर्ड ऐड करते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन में ढूंढना है कि किसमें आगे कोएफिशिएंट वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो नेचुरली पहले में ही आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बी क्वार्टाइल डेविएशन, सी मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा डी। ये तीनों के तीनों बी सी एंड डी जो है वो है हमारे एब्सोल्यूट मेजर, जिसमें हम यूनिट्स लिखते हैं, जो क्वेश्चन में हो वही। खाली पहले में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नेचुरली परसेंटेज में है, या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज आर रिलेटिव मेजर्स, ऐसा हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों, हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है और चैप्टर 4 का ये मैं लास्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू है 30, जिसे हम नोटेशन में अगर कहे बच्चों तो Q1 कह देते हैं। Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 इज 30, Q3 हमारे पास है 50। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चों खास ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज आपको याद रखनी पड़ेगी। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला क्या होती है? क्वार्टाइल डेविएशन हमें पता है, इट इज नथिंग बट इट इज Q3 माइनस Q1 बाई 2, जिसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना बच्चों,
Q3 माइनस Q1 है उसे कहा जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला हमें पता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। आप अपना कैलकुलेटर निकाल के खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। Q3 माइनस Q1 यानी 50 माइनस 30 करोगे तो 20, Q3 प्लस Q1 यानी नीचे होगा 80, तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी 0.25। तो 7 ऑब्जेक्टिव हमने इंक्लूड किए हैं चैप्टर 4 में से। चैप्टर 5 में ज्यादातर जो है सिमेट्री से रिलेटेड है। सिमेट्री ना हो तो लैक ऑफ सिमेट्री होती है यानी कि स्क्यूनेस होती है, तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें से हम 3-4 एमसीक्यूज अभी ऑब्जर्व करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट इज जनरली व्हाट इज द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द डेटा वेयर द मोड इज इल डिफाइंड। जनरली बच्चों -1 एंड +1 के बीच में डिफाइन किया गया है, बट मोड जब भी इल डिफाइंड हो यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, तब हम यूज करते हैं -3 to +3। कार्ल पियर्सन जी की फॉर्मूला से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है बच्चों, तो ऑप्शन आएगा बी। तो बच्चों सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व कर लेते हैं। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग नेगेटिव स्क्यूनेस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स मीन। तो 4 ऑप्शन है, मोर देन मोड, लेस देन मोड, इक्वल टू मोड एंड नथिंग कैन बी सेड। अब बच्चों जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे मीन एंड मोड से रिलेटेड डिस्कशन हुआ है इस क्वेश्चन में। तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला बच्चों हमें पता है, इट इज नथिंग बट मीन माइनस मोड, ठीक है, x बार माइनस MO। अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस बताया गया है तो नेचुरली x बार की वैल्यू जो है वो कम ही होनी चाहिए। अगर x बार बड़ा है तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, x बार छोटा है तो स्क्यूनेस की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आंसर नेचुरली होगा बी, यानी कि मीन शुड बी लेस देन मोड। तो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं बच्चों थर्ड ऑब्जेक्टिव, जिसमें Q3 प्लस Q1 की वैल्यू दी गई है एंड M यानी मीडियन दिया गया है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्क्यूनेस इज ट्रू। पहले स्टेटमेंट ऑब्जर्व कर लेते हैं। फर्स्ट हाईली स्क्यूड, बी लेस स्क्यूड, सी लैक ऑफ सिमेट्री एंड डी सिमेट्रिक। बच्चों खास ध्यान रखना है, क्वार्टाइल्स दिए जाए और अगर आपको स्क्यूनेस की फॉर्मूला पूछते हैं तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला हमें पता है, skewness is defined as Q3 plus Q1 minus 2M। तो बच्चों Q3 plus Q1 की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ही 60, माइनस 2M यानी 30, 2 टाइम्स M करोगे तो वो भी होगा 60, यानी जीरो स्क्यूनेस। बच्चों जब भी जीरो स्क्यूनेस हो तब वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, यानी कि इसमें आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। फोर्थ क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। m माइनस एक्स बार इज इक्वल टू -1/2s दिया गया है। 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और आपको इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज करनी है। हमें पता है j यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे x बार माइनस m नहीं दिया, यहाँ पे हमें जनरल फॉर्मूला हमारी है 3 टाइम्स x बार माइनस m अपॉन s। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, उन्होंने m माइनस एक्स बार दिया हुआ है -1/2s। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो बच्चों इजीली, अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है कि कैसे मैथमेटिकल कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की जगह की अदला बदली करोगे तो वी विल हैव x बार माइनस m इज इक्वल टू 1/2s। ये आप अप्लाई करोगे माइनस साइन तो भी ये पता चल जाएगा। सो टेक्निकली x बार माइनस m की जगह पे मैं रख सकता हूँ 1/2s डिवाइडेड बाय s, तो ऑलरेडी है, s कट हो जाएगा, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपका आंसर मिल जाएगा 3/2। सो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों 4 ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे चैप्टर 5 से रिलेटेड। और भी बुक के अंदर जो भी दिए हैं, मैं पहले भी कह रहा हूँ, सभी तैयार करके जाना है। ये अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस है, मगर स्कूल में 11th में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट सभी रेडी करने अच्छे से। बाकी जो बचे बच्चों चैप्टर्स जो हमारे 4, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो वो चारों के चारों यानी कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9 उसे हम ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक अच्छे से रेडी करिए सभी चैप्टर को और एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.